जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। कि आप जिनके बारे में दिन रात सोचते हैं, जिन्हें आप हर वक्त याद करते हैं, आखिर उनके दिल में क्या चलता है आपको लेकर? आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर? वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो देखिए, सिंपल सी बात है, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। एक ऑप्शन चूज करिए, उनको सोचकर एक पाइल चूज करिए। देखिए कि इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, हम हमेशा मेडिटेशन की बात करते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इनर वर्क, सब कुछ अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़िए। हम उस ग्रुप में डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन सिखाते हैं और संडे संडे हम लाइव आते हैं और आप सब लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में उनकी मदद करते हैं। तो अगर आप चाहें अपनी लाइफ को स्टेबल करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, चेंज करना, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे परिवार का प्यारा सा हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। और देखिए, इधर तो हमें बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि आप में से 80% लोगों ने किसी न्यू पर्सन के लिए पाइल नंबर 1 चूज किया है। यहाँ पर एक्स को लेकर बहुत कम इस रीडिंग को देख रहे हैं। पाइल नंबर 1, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। हो सकता है कि वो भी हाल फिलहाल आया हो। देखिए, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। हम थोड़ा सा ये जो पर्सन है इनके बारे में बात करते हैं। ये फीलिंग्स छुपाने वाले इंसान हैं। अभी आप अगर इनके साथ रिश्ते में हैं, आपको लगता है कि इस इंसान का कुछ समझ में नहीं आता, इसके दिल दिमाग में क्या चलता है, कहता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, इसको देखकर फील कुछ और होता है, समझ नहीं आता। क्योंकि जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं हमेशा। ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये उसका एक रीज़न है, हम आपको बताएंगे। उसका एक रीज़न है, वो ये कि इन्हें पास्ट में इतने धोखे मिले हैं, इनका इतना ट्रस्ट टूटा है कि अब ये आसानी से अच्छे लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर ये तो स्वाभाविक हो जाता है ना, हम सब जानते हैं कि अगर 1-2 बार हम लोगों का दिल टूटता है, कोई इंसान हमारे साथ विश्वासघात करता है, तो फिर हम एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखते हैं, फूंक फूंक कर रखते हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं
आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी फील करते हैं, लेकिन आपसे बताना नहीं चाहते। अभी ये आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप ये समझ लीजिए। लेकिन दिन प्रतिदिन इन्हें ये फील हो रहा है कि इन्हें जैसे पार्टनर की तलाश थी, जैसे इंसान की तलाश थी, हूबहू आप बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। आप बिल्कुल वैसे हैं जिस तरह का लाइफ पार्टनर इन्हें चाहिए था, लेकिन अभी ये आपसे हो सकता है कि कुछ भी ना बोल रहे हों। बहुत मस्ती मजाक करते हैं, लाइक छोटे बच्चों की तरीके, खिलखिलाकर हंसना, और एक होता है ना कि छल कपट नहीं रखना मन में। लेकिन आपको लेकर जो जज्बात है इनके, अभी वो आपके सामने तब तक ओपन नहीं करेंगे, तब तक शो नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह से आपको लेकर क्लियर नहीं हो जाते, जब तक इनको पूरी तरीके से पता ना चल जाए कि हाँ, आप इनका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और पता है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि कितना मेहनती इंसान है ये, कितना स्ट्रगल करने वाला, परिस्थितियों से हार ना मानने वाला, पीठ दिखाकर ना भागने वाला, हर मुसीबत का सामना करने वाला, कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, मुसीबत के वक्त में साथ ना छोड़ने वाला, हाथ ना छोड़ने वाला। इन्हें ऐसा ही इंसान तो चाहिए था इनकी ज़िंदगी में, और वो आप हैं। ईश्वर ने आपको भेज दिया है इनकी ज़िंदगी में रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपके अंदर हमेशा होप बनी रहती है। अगर चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं ना, तो आप ना कभी होपलेस नहीं होते। नहीं नहीं, आपके अंदर एक उम्मीद होती है कि ईश्वर सब ठीक करेंगे, सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस थोड़ा समय लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। समय बदलते देर नहीं लगती, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको ऐसा लगता है, और वो इस बात से ना बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि कितना पॉजिटिव इंसान है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग स्टेबल नहीं हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, आप मेल हों फीमेल हों, लेकिन आपके अंदर जो उम्मीद है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो इनको प्रभावित करती है, वो इन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। इन्हें ये भी पता है कि आपको बहुत सारे लोग चीट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग आपको धोखा देते हैं, लेकिन बदले में आप बद्दुआ नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आपको लगता है कि क्या बद्दुआ देना, क्या कुछ बोलना, जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। हाँ, अब लोगों का लेवल ही नहीं है कि वो मुझे समझ सकें। अब वो मुझे समझ ही नहीं पाते। जब वो मुझे समझ ही नहीं पाते तो वो मेरे साथ वफादारी कैसे करेंगे, वो मेरे साथ लॉयल कैसे रहेंगे? मैं बोलती कुछ और हूँ, वो सुनते कुछ और हैं। तो आप माफ़ कर देते हैं, बहुत दयालु हैं आप, बहुत ज़्यादा आप माफ़ कर देते कि ठीक है कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते। आप उनके कहने से कभी डीमोटिवेट नहीं होते। आपको कोई कितना भी दर्द दे, कोई कितना भी दुख दे, फिर भी आपके मन में उसके लिए कोई मलाल नहीं रहता है। लोग आपका बुरा सोचते हैं कोई बात नहीं, पर आप उनका अच्छा सोचते हैं, आप उनका अच्छा सोचते हैं, और आप हर वक्त एक उम्मीद से, एक होप से, एक आशा से भरे हुए होते हैं कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा, आज नहीं तो कल बेहतर होगा। और यही सारी खूबियाँ इन्हें इनके पार्टनर में चाहिए थी। समझ रहे हैं? यही सारी खूबियाँ जो आप में है वो इन्हें चाहिए थी। मतलब कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, इन्हें लगता है कि काफ़ी बदल से गए हैं ये। एक होप जगी है ज़िंदगी जीने की। इन्होंने तो सोच लिया था कि अब ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। इनका भी पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी ने बहुत बुरी तरह से इन्हें चीट किया है, दिल तोड़ा है इनका, विश्वासघात किया है, ब्लैकमेल किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर।
तो इस वजह से विश्वास नहीं कर पाते थे किसी के ऊपर। अभी आपके ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करते ये, लेकिन इनका दिल आपको चाहने लगा है। आपकी पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिव ऑरा, आपके आसपास जो सुकून होता है, आपकी बातों में जो सुकून होता है, वो इन्हें कहीं और मिलता नहीं है। दुनिया भर में बातें कर लें कोई दिक्कत नहीं है, खूब करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो खुशी ही अलग होती है। आपकी पॉजिटिविटी की वजह से आपकी एनर्जी इन्हें हील करती है। तो इन्हें लगता है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। जीने की हमको वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह ज़िंदगी जा रही थी। बड़ी बेवजह सी थी इनकी ज़िंदगी, बड़ी बोरिंग सी, जिसमें कोई रंग नहीं थे, कोई खुशियाँ नहीं थी। लेकिन आप मिले हैं तो आपको भी ये ठोक पीट कर हर तरह से आजमा लेना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि किसी को कोई डायमंड मिल जाता है तो उसे पहले यकीन नहीं होता कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे हीरा मिल सकता है, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि ये डुप्लीकेट हो सकता है कि ये कांच हो। तो उसे बहुत घुमा घुमा कर देखता है और उसे पूछता है उसके बारे में, लेकर जाता है ज्वेलरी शॉप पर कि क्या ये डायमंड है, क्या ये डायमंड है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर, उसे अपने लक पर, उसे अपने डेस्टिनी पर ट्रस्ट नहीं होता कि भाई मेरी किस्मत रातों रात कैसे पलट सकती है, मेरी ज़िंदगी में मुझे हीरा कैसे मिल सकता है। ऐसे ही इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया तो इन्होंने भी बहुत घूमी है, देखी है, पर कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। हाँ, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसी वजह से ये अभी आपके बारे में बड़ी छानबीन भी करेंगे, पूछताछ भी करेंगे, लेकिन इन्हें लगता है कि एक गृहस्थ जीवन जीने के लिए लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो सब कुछ आप में है। फैमिली को संभालने की, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बैलेंस बनाकर रखने की, कभी भी घबराने की नहीं, होपलेस ना होना, परिस्थितियों का मुस्कुरा कर सामना करना, ये सारी क्वालिटी इन्हें आप में नज़र आती है। और इन्हें लगता है कि आप इनके सब्र का फल हैं। इन्होंने इतने सालों तक, इतने समय तक किसी को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि अरे ज़िंदगी में अब कभी प्यार नहीं करेंगे और किसी से वफा की उम्मीद नहीं करेंगे। सब झूठे होते हैं, सब फरेबी होते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल ठान लिया था, लेकिन जब आपसे मिले तो नज़रिया बदल गया। जब आपसे मिले तो सोचने समझने का तरीका बदल गया। जैसे कि इनके अंदर जो एक धारणा बनी थी ना, जो इन्होंने एक अपना माइंड सेट बनाया था, आपसे बात करते ही आपकी एनर्जी ने उस माइंड सेट को तोड़ दिया है कि तुम गलत सोचते हो, दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, 2 लाइन का, ठीक है। तुम चैन हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा
प्यार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, हाँ तुम वही इंतज़ार हो। आपका मिलना ना अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए, समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है। अब देखिए, किसी को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो फिर ये किसी सक्सेस से कम नहीं होता ना। सबसे बड़ी बात होती है हमारी सफलता के पीछे कैसा इंसान है। असफलता सफलता कुछ हम पर निर्भर करती है, कुछ हमारे साथ रहने वालों पर निर्भर करती है। अगर हम डिमोटिवेट होते हैं, हमारी लाइफ में हमें बार बार हार का सामना करना पड़ता है, और हमारे साथ जो हैं, हमारे दोस्त हों, हमारे परिवार के लोग हों, हमारे पार्टनर हों, अगर वो पॉजिटिव हैं, अगर वो हमेशा एक उम्मीद देते हैं और कहते कोई बात नहीं, सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर कोई हो जो हमें मोटिवेशन देता हो, तो ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और फिर सफलता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती। लेकिन जब ज़िंदगी में चारों तरफ नेगेटिव लोग हों, टॉक्सिक लोग हों, बार बार डीमोटिवेट करने वाले हों, हटाओ छोड़ो, अब तुम्हारे बस का नहीं है, तुमने देख लिया ना, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ ये करो, कुछ वो करो, भटकाने वाले लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर हम भी अंदर से टूट जाते हैं। हम भी अंदर से हार मान लेते हैं कि हाँ शायद ये सही कहते होंगे, और फिर हम अपना काम धाम छोड़ देते हैं। ऐसा ही तो इन्हें ये लगता है कि ये इंसान मुझे मिल जाएगा तो मैं भी बहुत खुश रहूँगा, मेरी फैमिली बहुत खुश रहेगी, और ये इंसान मुझे बहुत समझने वाला है, मेरी फैमिली को समझने वाला है, तो ये आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब तक पूरी जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं निकाल लेंगे ना, तब तक ये आपको प्रपोज भी नहीं करेंगे, उस तरीके से आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे, अपने घर में बात भी नहीं करेंगे। ये समझ लो आप। जब भी आपसे बात करते हैं ना, और आपकी जो एडवाइसेस होती हैं ना, वो इनके लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। कभी कभी तो ये आपको एज अ टीचर देखते हैं, गुरु देखते हैं कि जी गुरु जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह से। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स रिपीटेड नंबर शो कर रहे हैं, 1111। बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को एंजल्स शो कर रहे हैं 1010, बहुत सारे लोगों को शो कर रहे हैं 444। देखिए क्या होता है ना, ये सब कुछ आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग होते हैं नंबर्स। इन नंबर्स का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं है, इनके अलग अलग मीनिंग है। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे ये नंबर दिख रहा है, मुझे वो नंबर दिख रहा है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। देखिए, अब हमें क्या पता ये नंबर आपको कब दिखा, हमें क्या पता कि आप क्या सोच रहे थे जिस वक्त आपको ये नंबर दिखा। ये सब कुछ आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग दिखता है, आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या सोच रहे थे, और उसी वक्त आपके एंजल्स ने आपको ये नंबर शो कराया। जो आप सोच रहे होंगे ना, उसके हिसाब से इसका एक मीनिंग होगा। अब जैसे कि टैरो तो वही होते हैं, टैरो कार्ड तो वही होते हैं, लेकिन इसी में करियर की भी रीडिंग हो जाती है, इसी में लव लाइफ की भी रीडिंग हो जाती है, इसी में स्पिरिचुअल जर्नी की भी रीडिंग हो जाती है। कार्ड वही है। तो समय समय पर इनका मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। ऐसे ही आपके थॉट्स के हिसाब से जो नंबर दिखते हैं ना आपको, इन नंबर्स का मीनिंग भी चेंज होता है। तो आपको थोड़ी सी समझदारी बनाकर रखनी होगी। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में दिन रात यही सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन वो अभी आपको बताना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपको पहले अच्छे से जान लें, परख लें, उसके बाद, क्योंकि ये अपना दिल दोबारा नहीं तोड़वाना चाहते। समझ रहे हैं, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी रहते हैं। हाँ, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं ये आपकी भी ख्वाहिश थी कि ईश्वर अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेजें जो लॉयल हो, जो रिश्तों में बैलेंस बनाना जानता हो, जो रिश्तों में प्यार बनाना जानता हो, जो समझता हो, है ना।
एक इंसान वो होता है जिसके सामने आप बोल बोल कर थक जाओ, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक वो होता है जो बिना बोले ही आपकी हर बात समझ लेता है। हर किसी को ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी तलाश थी ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी तलाश पूरी हुई। तो डियर, ये जो भी पर्सन है वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि अभी इनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। आखिर क्या फील करते हैं ये आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये आपको लेकर। इधर 2 कंडीशन है, एक है सेपरेशन वालों की, एक है किसी न्यू पर्सन की। लाइक कोई न्यू पर्सन है जो अभी अभी आया है, हाल फिलहाल दोस्ती हुई है, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करता है। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि ये जो न्यू पर्सन है इसे आप आज से नहीं, लाइक काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो गया था और अभी हाल फिलहाल फिर से आप दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो हमें ऐसी वाइब आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में फैमिली की वजह से, करियर की वजह से एक तरीके से सेपरेशन हो गया था, क्योंकि आपके पार्टनर अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या फिर यूँ कहिए कि देते थे। समझ रहे हैं? अपनी फैमिली को, आपको नहीं। आप इन सब चीज़ों के बाद में आते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि करियर की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो, डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो धीरे धीरे करके। उन्होंने आपसे कहा हो कि अभी देखो, जब तक मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक मैं शादी को लेकर कुछ भी नहीं सोच सकता। तो उन्होंने हो सकता है कि आपसे टाइम मांगा हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत समय हो रहा है और आप ऐसे कब तक इंतज़ार करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो अपनी फैमिली की वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, करियर का बहाना लेकर और किसी चीज़ का बहाना लेकर, क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी इस वजह से। लेकिन अभी आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, बस इतना समझिए कि वो न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्हें वो मिल चुका है जिसके लिए वो आपसे दूर गए थे। हाँ, जिसके लिए वो आपसे दूर गए थे, और अब वो दोबारा आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, लेकिन जब कंपेयर किया ना आपको औरों से, तो उन्हें यकीन हुआ कि औरों में वो बात ही कहाँ है जो आप में थी। किसी भी लेवल पर नहीं, कहीं से भी दूर दूर तक नहीं। और फिर इसी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ज़िंदगी तो आपके साथ ही जीनी है। तो डियर, इधर बहुत सारे लोगों की हमें न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। उन्हें समझ में आ चुका है कि आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारी रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और इसी वजह से अब उन्होंने फैसला लिया है न्यू बिगनिंग करने का, आपको कमिटमेंट देने का। लॉन्ग डिस्टेंस है इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं, आप अगर ये चाहें तो एक्शन ले सकते हैं।
अब तो ये स्टेबल भी हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को सक्सेस मिल गई है। एक हद तक जो वो करना चाहते थे, एक टारगेट होता है ना इंसान का कि मैं ये कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हूँ, मेरे पास फुल फ्रीडम है कुछ भी करने की। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को शायद जॉब मिल गई हो, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया हो और उसमें उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही हो। हाँ, तो अब वो बहुत जल्द आपके पास आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो प्यार वो आपको देना चाहते हैं। पता है वो क्या सोचते हैं? आपके जैसा कोई नहीं है। अगर 4 दिन किसी से बात ना करो तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, वो बदल जाता है, या फिर यूँ कहो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और आपने उनका इतना इंतज़ार किया, आपने अब तक सिर्फ उनसे प्यार किया, ये बड़ी बात है। और इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा खुद को खुश नसीब समझते हैं कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में है। अब आप दोनों के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत जल्द आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इधर बहुत सारे लोगों के दरमियान। पता है वो क्या सोचते हैं? आप कितने ज़िम्मेदार हैं, आपके ऊपर कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी खुशियों का कितना ख्याल करते हैं, कितना कितना कितना। लेकिन आप एक नंबर के ज़िद्दी भी हैं। जब तक आप अपनी ज़िद पूरी नहीं करवा लेते ना, तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। या फिर आप अगर कुछ ठान लेते ना कि मुझे ये करना है, और जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते ना, तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है और तभी उनके अंदर इतने चेंजेस आए हैं, तभी उनके अंदर इतने परिवर्तन आए हैं। वरना जो इंसान पास्ट में आपको अपने करियर के लिए छोड़ गया था, क्या पता कि उसे और लोग मिले नहीं होंगे, ज़रूर मिले होंगे, लेकिन ये आपकी दुआओं का असर था, आपके प्यार का असर था कि सभी बुरी बलाओं से, जो भी बुरी बलाएं थी उनके आसपास, जो भी नेगेटिविटी थी, उन सब से छूटकर वो दोबारा आपके पास आ गए। अभी नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो दुख थे, जो दर्द थे ना, उनकी एंडिंग हो रही है धीरे धीरे, और हैप्पीनेस की न्यू बिगिनिंग होगी, खुशियों की शुरुआत होगी आपके रिश्तों में, आपके परिवार में। हाँ, पहले वो बताया ना, पहले वो श्योर नहीं थे, श्योरिटी नहीं थी उनके पास, बट अभी है। और अभी तो इस कदर है कि कोई साथ दे या ना दे, अगर फैमिली भी नहीं मानती है तो शायद वो आपको लेकर कहीं बाहर चले जा सकते हैं, आपको लेकर बाहर भी रह सकते हैं, फैमिली से अलग भी रह सकते हैं। अब उनकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई है, सारी। और हमें ऐसा लगता है कि इस बीच जब तक आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस चल रहा था, जब तक आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही थी, आपने भी अपनी सेल्फ ग्रोथ करने में काफ़ी टाइम दिया है। आपने भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टाइम दिया है, आपने भी अपनी हीलिंग की है, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है आपने। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हैं। आपने भी अपने फ्यूचर को, अपने करियर को शायद प्रायोरिटी दी है, आपने भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया है। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इस टाइम पर, कि हाँ, आपने भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने तो शायद बहानेबाजी की होगी आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे थे जो वाकई रियल में अपने करियर को लेकर सीरियस थे। उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की थी आपसे। उन्होंने यही कहा था कि बस एक बार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, उसके बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, और उन्होंने वो कर दिखाया। वो सोचते हैं कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। उन्हें ना आप में एक दैवी शक्ति नज़र आती है, उन्हें आप में एक पावरफुल सोल नज़र आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि
कुछ तो है आप में ऐसा जो किसी और में नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बहुत बड़ी पावर, कोई बहुत बड़ी ऊर्जा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कोई भी जो भी आपके इष्ट देव हैं, कोई एंजल्स, कोई हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींचते हैं। हो सकता है कि आपके इष्ट देव हों, आपके एंजल्स हों, आप उनसे प्रे करते हो, तो जब भी वो कुछ गलत करने के बारे में कभी उनका ख्याल भी आता है ना, तो वो तुरंत वहाँ पर उन्हें रोक देते हैं, तुरंत आपका ख्याल लेकर आते हैं उनके मन में। और इसी वजह से वो इतने साल, इतने समय आपसे अलग रहे ना, तो उनके मन में यही रहा कि कुछ तो है जो आपको उनसे जोड़े रखता है, कुछ तो है ऐसा, कोई तो है जो आप दोनों के दरमियान जो डोर है उसे टूटने नहीं दे रहा है। वरना इतने साल कौन किसका इंतज़ार करता है, कौन किसका इंतज़ार करता है। सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और आपका ये इंतज़ार करना ही उन्हें इतना अच्छा लगा है कि समझ लीजिए। उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे तो शायद आप उन पर बहुत गुस्सा करेंगे। आप उन पर टोंट भी मारेंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं, वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और वो बहुत जल्द आपके पास अपना प्यार भरा दिल लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द, बहुत जल्द वो अपने इमोशंस, अपने एहसास, अपने जज्बात आपके सामने जाहिर करने वाले हैं, बताने वाले हैं क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या ज़रूरी था। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बहुत सारे लोगों के काउंटर पार्ट भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो रिश्ता है ना अभी शारीरिक लेवल तक ही सीमित है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप दोनों एक दूसरे की नीड पूरी करते हैं या फिर वासनाओं से भरा रिश्ता है, लेकिन रिजनेबल रिश्ता नज़र आ रहा है, किसमें एक रीज़न है कुछ चीज़ों को लेकर। जो विदाउट रीज़न लव होता है ना, वैसा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हमें फिज़िकल लेवल पर ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा है ना, तो प्लीज़ आप अपने प्यार को इन चीज़ों से ऊपर उठाइए, क्योंकि जब प्यार आत्मा के लेवल तक जाता है ना, तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता, फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकता, फिर वो प्यार अनंत हो जाता है। लेकिन अगर प्यार सिर्फ शारीरिक लेवल तक सीमित है, तो वो कब ख़त्म हो जाएगा, अगर उसमें एक रीज़न है, एक वजह है, तो वो वजह कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता। इसी वजह से हम आपसे बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल है, आप मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ, तो ये आपके हाथों में है कि आप अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाएं। समझ रहे हैं? इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए हम आपको सॉन्ग सुना देते हैं। बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता,
ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप इतना समझ लीजिए। और अभी आपके लिए बहुत सारा प्यार फील करने लगे हैं, और अभी आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि इन्होंने किसी न किसी इंसान के थ्रू अपना कोई मैसेज भेजा हो आपको, या बहुत जल्द भेजेंगे। आप देख लेना, आपके पास मैसेज आएगा कि वो आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। आप खुद भी देखेंगे। पता है क्या होता है, जब तक हम दुनिया के लोगों को देखते नहीं है ना, जब तक हम उनसे मिलते नहीं है ना, तो एक भ्रम रहता है। हो सकता है कि हमें दुनिया में इससे बेहतर लोग मिल जाएं, लेकिन जब हम दुनिया घूम लेते हैं ना, हमें जब अनुभव हो जाता है ना लोगों का, तब उसके बाद हमें हमारा पास्ट का पार्टनर बेस्ट लगता है, और लगता है कि अरे कहाँ वो कहाँ ये। इस वजह से थोड़ा सा आज़ादी मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके पार्टनर को बाहर की दुनिया का पता तो चले कि लोग कैसे हैं, कितने स्वार्थी हैं, छोटे से मतलब के लिए किस हद तक गिरते हैं। जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक वो आपको बुरा बोलते रहेंगे। एक बार पता चल जाता है ना कि लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं, वहीं पर उनकी अकल ठिकाने लग जाती है, और इनकी लग चुकी है। इसी वजह से तो ये अब आपको खोना नहीं चाहते। इसी वजह से तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, इतनी श्योरिटी आ गई है कि नहीं नहीं, शादी तो उसी से करनी है और उसी से करके रहेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स 66666 नंबर दिखा रहे होंगे, रिपीटेड नंबर 66666, 33333। इस वजह से कि आपको आपके लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। 6 नंबर सक्सेस का नंबर है, 3 नंबर विश फुलफिलमेंट का नंबर है। आपकी जो विश थी आपके पार्टनर को लेकर, वो बहुत जल्द पूरी होगी। आपको सक्सेस चाहिए थी आपकी लव लाइफ में, बहुत जल्द मिलेगी। इधर जो कुछ लोगों के लिए हम न्यू पार्टनर की बात कर रहे थे, तो डियर ये भी समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, इंसान आपकी लाइफ में आए हुए हैं। अभी आपको इन पर ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे अट्रैक्ट हैं, समझ रहे हैं, आपकी पावर पोजीशन, आपकी पर्सनालिटी को देखकर। तो ऐसा प्यार बहुत समय तक टिकता नहीं है। जो प्यार पावर पोजीशन का मोहताज होता है, जो एक रीज़न से अट्रैक्ट होता है, ये ऐसा अट्रैक्शन कभी भी ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा इनसे घुलने मिलने की वैसे ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली फ्रेंडशिप रख सकते हैं, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।